राना साहब, आज नैब के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने केस की समाअत के दौरान कहा कि नैब में मौजूद अफसरान जो हैं फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं, और चेयरमैन नैब भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बगैर इंक्वायरी किसी मुलाजिम को नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं। जानबूझकर आप लोगों ने घपला किया ताकि केस ख़राब हो जाए। नैब का अदारा क्या कर रहा है, तमाशा बनाया हुआ है। उन्होंने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो है उस पर इज़हार बरहमी भी किया है। अब जब आप लोग ये कहते हैं, आप भी और पीपल्स पार्टी भी, कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करनी है, लेकिन हम बात करेंगे जी इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, तो कल को फिर एक काउंटर आर्गूमेंट आएगा कि ठीक है, अगर आपने नैब लॉ में तरमीम करनी है तो फिर नैब ही से बात करें। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये इस बात को ट्विस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, अपनी बात को ये साबित करने के लिए, क्योंकि इनकी हर बात का बुनियादी नुक्ता ये होता है कि इन्होंने अपोजिशन को जो है वो किस तरह से जो है वो गाली देनी है, किस तरह से अपोजिशन के खिलाफ बात करनी है। यानी ये इन्होंने जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन्होंने पेश की, ये अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म की, तो इनको पूछा गया कि भाई आपके पास तो अक्सरियत नहीं है, तो आपने ये क्यों पेश कर दी है, आपको पहले अपोजिशन से बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो अपोजिशन को एक्सपोज करने के लिए ये पेश किया, हमें भी पता है कि हमारे पास अक्सरियत नहीं, हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। यानी इनका पिछले 3 साल से एक ही एजेंडा है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करना और अपोजिशन को ये अपने मानों में कि किसी न किसी तरह से हम ब्लेम करें। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। आप भी वहाँ पे बैठें, अपना मुसवदा ले जाएं, हम भी वहाँ पे बैठेंगे, हम भी अपना मुसवदा ले जाएंगे। दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, पीपल्स पार्टी, जे सब जाएं, अपना अपना मुसवदा ले जाएं। वो एक प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे बैठ के बात हो, जो कंसेंसस हो वो उस कंसेंसस के ऊपर लेजिस्लेट पार्लियामेंट ही करेगी। वो कोई इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट में आके जो है वो लेजिस्लेशन हो जाएगी। तो इसमें इनको कौन सी जो है वो इसको बात ऐसी है को जो इनको समझ नहीं आ रही। बाकी रही बात नैब की, नैब तो इस वक्त नैब का जो चेयरमैन है वो तो वीडियो के बाद वो तो गरीब जो है वो मिट्टी का माधु है, उसे तो उन्होंने बांध के रखा हुआ है सिर्फ दस्तखत करवाने के वारंट्स के ऊपर। बाकी सारा काम जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हो रहा है, बनी गाला से हो रहा है, शहजाद अकबर साहब फ्रंट मैन है, और ये नैब जो है ये इस वक्त जितना फ्रॉड। वैसे राना साहब ये क्या काम हो रहा है कि कोई केस भी जो है वो साबित नहीं होता, फिर बाद में सारे केस ही झूठे हैं। तो ये कहीं आपकी इनके साथ मिली भगत तो नहीं? ये नहीं, तो आप मिली भगत मजलूम बना रहे हैं। अच्छा चले, मिली भगत आप मुझे बताएं कि वो नेटवर्क जो पूरी दुनिया में हीरोइन सप्लाई करता है वो इन्होंने मेरे नाम लगाया हुआ है, तो आप पकड़े ना उसको। आप उसके बाद वो कोई चीज़ आप पे साबित नहीं हुई, आप सोचें आपका सियासी कद कितना बड़ा है। नहीं तो फिर इसका क्रेडिट तो देना फिर उनको, अच्छा जिसने केस बनाया आप पे। बिल्कुल ठीक है, फिर ठीक है जी। फिर रेफरेंस जो है ये हमारे खिलाफ नैब के रेफरेंस, नारकोटिक्स के केसेस, बाकी केसेस ये बनाते रहे। चले मैं हमारा कद बढ़ाते रहे। वापस आया था। वैसे बाय द वे आपने मेरे पे मर्डर और दहशतगर्दी का गलत बात है, आप ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मेरे और ये सिर्फ नहीं बनाया आपके ऊपर, बनाया हुआ है, बिल्कुल नहीं बनाया, बना हुआ है। मैं इस्लामाबाद में बना हुआ है इन पे। नहीं, इस्लामाबाद में तो वो जो यहाँ पे हुआ था, अच्छा वो तो इन पे भी बना हुआ है, असद उमर पे भी बना हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब पे भी बना हुआ है। ये है कि वो जहाँ पे आगे जो हमारे में बना है वो सही है। नहीं, वो एजुटेशन से मुतल्लिका जो मुकदमा दर्ज, आप सियालकोट में जो मुकदमे दर्ज किए हैं आपने, वो जिन लोगों के खिलाफ किए हैं वो ठीक है, वो एक अच्छा चले ताजदार साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन से ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करनी है तो कल को नैब लॉ जो है उसमें तब्दीली के लिए फिर नैब से बात करनी पड़ेगी, तो आपको कबूल है नैब से बात करना? नहीं मीर साहब, आप ये बात जो है ना इसको थोड़ा करेक्ट करें, इलेक्शन कमीशन से नहीं, वहाँ पे बैठ के बात करें। अच्छा चलें जी ताजदार साहब। मीर साहब, असल मसले को नज़रअंदाज ना किया जाए। यानी हिंदुस्तान के इलेक्शन में आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि यहाँ भी ये हो सकता है। आप ये नहीं देखते कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस के अंदर वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट की दखलंदाजी नहीं है, वहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर रही। और जो बुनियादी फ़र्क है वहाँ पे और ये जिसको कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये है कि काउंटिंग के वक्त 2018 के इलेक्शन के अंदर पोलिंग एजेंट्स बाहर किए गए, फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं हुए, और भी चीज़ आप भूल गए। एक ऐसी हुकूमत, अब मैं भी ज़रा याद आपको करा दूं ना, आपने भी कोई चीज़ जो है वो इजाफा किया, तो हिंदुस्तान में एक और भी चीज़ नहीं है ताज भाई, और वो ये है कि वहाँ की जो अपोजिशन की 2 बड़ी पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती, वो गैर मशरूत तौर पर। जी हाँ, यही जबर है।
देखिए ना, यहाँ पे यही जबर है। तो आप जबर उसको तस्लीम कर जो रहे हैं। दो पोल्स ऑफ पावर हैं, दो पोल्स ऑफ पावर जो जबर के हैं बगैर ये हो कैसे वो सकता था? उसमें, और आपने जबर के नीचे आप दब गए। अगर तो आप जरा ताज साहब को बात कंप्लीट Sorry, करें। मीर साहब कंप्रोमाइजेज हुए हैं जी। लेकिन वो इसलिए हुए हैं कि बात को आगे बढ़ाना है, बात को ख़त्म नहीं करना सिरे से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं मानता हूँ कंप्रोमाइजेज हुए हैं बिल्कुल, लेकिन ये कि वो इसलिए कि ये सिस्टम जो है वो चलता रहे, बिल्कुल ही ना बैठ जाए, इसलिए ये कंप्रोमाइजेज किए गए। तारीख फैसला करेगी कि कौन सा स्टेप सही था या गलत था, लेकिन जो बुनियादी बात इस वक्त चेयरमैन बिलावल कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की दखलंदाजी जब तक बंद नहीं होगी कोई इस्लाहात काबिल अमल नहीं होंगे। ये और बात इस बड़ी अहम वक्त बात एक की ऐसी आपने। हुकूमत इस्लाहात लेके आ रही है हाँ। जो कि धांधली से इलेक्ट हुई है, एंड दे आर कमिंग हियर विद अनक्लीन हैंड्स, कि वो खुद एक वही कत्ल भी करे है, वही ले सवाब उल्टा। लेकिन ताज साहब, ये अब जो यहाँ पे एक सिलसिला है। सवाल पैदा होता है कि ये हुकूमत तो चले धांधली से आ गई, लेकिन ये जो ऑपोजिशन को आपस में लड़ा रहा है, ये हुकूमत लड़ा रही है या आप खुद आपस में लड़ रहे हैं, इस लोगों को समझ नहीं आ रही। इस पे बात करते हैं। एक और चीज मैंने पूछनी थी, नहीं कि देखिए, एक चीज और भी सोच बिल्कुल, लीजिएगा। जरा मैं दार आप साहब? सवाल जल्दी से पूछ हाँ, लें। जल्दी से मैं सवाल के बिल्कुल आप अर्ज कह रहे हैं करना कि चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जी हर हाँ। चीज में है, तो क्या 2009 में आपको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, और क्या पीएमएलएन को 2013 में एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी? वो तो कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा है कंप्रोमाइज तो हुए हैं, आपको समझ नहीं आई? अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो कह रहे थे, वो एडमिट कर रहे हैं। देखिए compromise तो सब ने किया। देखिए बात चलो, को वो आगे admit बढ़ना करें, आप चाहिए, भी कर पीछे लें। की तरफ नहीं जाना आप भी चाहिए। करेंगे। और इस वक्त जो मरहला है वो ये है, और इलेक्शन कमीशन जो है बड़ी हिम्मत से काम कर रहा है, बड़ी आज़ादी के साथ काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी आज़ादी के साथ काम कर रहा है। हमें इन गेंस को वी हैव टू कंसोलिडेट दीज गेंस, इनको उठा के बाहर नहीं फेंक देना है। ठीक